Hello and welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनकी जो 9 सबसे ज़्यादा इलाइट फोर्सेस जो कि सारी दुनिया में बेस्ट में से एक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली जो स्पेशल फोर्स है हमारी इंडियन आर्म फोर्स की वो है मार्कोस। मार्कोस मतलब मरीन कमांडोज is a special forces unit that was raised by the Indian Navy in 1987 for direct action, special reconnaissance, amphibious warfare and counter terrorism। मतलब ये एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसको इंडियन नेवी के द्वारा 1987 में बनाया गया था डायरेक्ट एक्शन के लिए। अब यहाँ पे स्पेशल रिकनसेंसस का मतलब है कि जो सैनिक परीक्षण होता है वो, और काउंटर टेररिज्म का मतलब है कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, और जो एम्फीबियस वॉरफेयर है उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए। तो जो यहाँ पे जो एम्फीबियस वॉरफेयर है उसका मतलब होता है कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है जो कि नेवल शिप्स के द्वारा किया जाता है। ग्राउंड और एयर जो पावर होती है उसको दुश्मन के किनारे पे उतारने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको एम्फीबियस वॉरफेयर कहते हैं। और जो अगला है वो द ट्रेनिंग ऑफ मार्कोस इज प्रोबेबली द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इन द वर्ल्ड विद द कमांडोज बीइंग टेस्टेड फॉर फिजिकल एंड मेंटल टफनेस। इसका मतलब है कि जो कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है वो सारे वर्ल्ड में ये जो मार्कोस की ट्रेनिंग होती है सबसे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट होता है। और जो कमांडोज हैं मार्कोस कमांडोज, इनको फिजिकली और मेंटली बेसिस पे चेक किया जाता है। कॉल्ड एज द दाढ़ी वाला फौजी मीनिंग द बियर्डेड आर्मी बाय टेररिस्ट्स बिकॉज ऑफ देयर बियर्डेड डिस्गाइज इन सिविल एरियाज। तो इनको दाढ़ी वाला फौजी कहा जाता है जो कि आतंकवादी होते हैं उनके वो इनको दाढ़ी वाला फौजी कहते हैं क्योंकि इनका भेष ऐसा रहता है। और जो मार्कोस रहते हैं वो कोई भी तरीके के इलाके में और कोई भी कहीं पे भी और ये स्पेशलाइज करते हैं मैरीटाइम ऑपरेशंस में। मैरीटाइम मतलब जो समुद्री होते हैं ऑपरेशन वहाँ पे। अब अगले हैं पैरा कमांडोज। फॉर्म्ड इन 1966, the para commandos are part of the highly trained parachute regiment of the Indian Army and are the largest part of the special forces of India। इसका मतलब है कि जो पैरा कमांडोज हैं ये स्पेशल यूनिट जो पैरा की है ये 1966 में बनाई गई थी। जो पैरा कमांडोज होते हैं वो एक हाईली ट्रेंड पैराशूट रेजिमेंट का पार्ट हैं जो कि इंडियन आर्मी के अंडर में आता है। और ये जो सबसे बड़ी स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया है, स्पेशल फोर्सेस हैं इंडिया की, उसका भी एक पार्ट है। द पैराशूट यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर अमंग द ओल्डेस्ट एयरबोर्न यूनिट्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो पैराशूट यूनिट है इंडियन आर्मी की वो जो सबसे पुरानी जो एयरबोर्न यूनिट्स हैं सारी दुनिया में उसमें आती हैं। एयरबोर्न यूनिट्स मतलब जो हवाई यूनिट होती हैं जो एयर में ऑपरेशन करती हैं वो। The main aim of the parachute regiment is quick deployment of soldiers behind enemy lines to attack the enemy from behind and destroy their first line of defense। तो जो पैराशूट रेजिमेंट का जो मेन एम होता है वो ये रहता है कि सोल्जर्स को डिप्लॉय करना एनिमी लाइन के थोड़ा सा पहले, जिससे कि वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एनिमीज की उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडस रिवर है जो कि कारगिल में है, और जो इसके सबसे पीछे में है वो है टाइगर हिल। तो जो पैरा कमांडोज है उनका एक बहुत ही बड़ा रोल था इंडिया को ये टाइगर हिल दिलाने में 1999 के कारगिल वॉर में। अब जो अगली फोर्स है वो है घातक फोर्स। ट्रू टू इट्स नेम घातक, दिस इन्फेंट्री प्लाटून गोज फॉर द किल एंड स्पेयरहेड स्ट्राइक। तो इसका मतलब है कि ये एक इन्फेंट्री प्लाटून है जो कि स्पेयरहेड स्ट्राइक्स मतलब भाले से वार करती हैं और ये सबसे आगे रहती हैं एक बटालियन में।
Every infantry battalion in the Indian Army has one platoon and only the most physically fit and motivated soldiers make it to घातक platoon. इसका मतलब है कि जो सारी इन्फेंट्री बटालियन है इंडियन आर्मी में उनमें एक प्लाटून रहती है और जो सबसे ज़्यादा फिजिकली और मेंटली फिट जो सोल्जर्स होते हैं वही सिर्फ घातक प्लाटून में शामिल हो पाते हैं. The Ghatak soldiers are well trained, superiorly armed, and equipped to handle situations like terror strikes, hostage situations, and counter insurgency operations. इसका मतलब है कि जो घातक सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड होते हैं और इनको बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स दिए जाते हैं और इनको ट्रेन किया जाता है जो टेरर स्ट्राइक्स है, जो आतंकवादी हमले होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, जो हॉस्टेज सिचुएशंस होती हैं मतलब कि जो बंदी बना लिए जाते हैं लोग उनको वो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस मतलब जो विद्रोहियों के खिलाफ जो भी कोई गतिविधि होती है उनको रोकने के लिए. तो अब जो अगली स्पेशल फोर्सेस हैं वो है कोबरा. कोबरा मतलब कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन. कोबरा is a specialized unit of CRPF that was formed to counter Naxalism in India. It's one of the few Indian special forces that exclusively trained in guerrilla warfare. इसका मतलब है कि जो कोबरा जो है स्पेशलाइज्ड यूनिट है, ये एक CRPF की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था और ये उन इंडियन स्पेशल फोर्सेस में से एक है जो कि गेरिल्ला वॉरफेयर में इनको ट्रेन किया जाता है. गेरिल्ला वॉरफेयर मतलब जो भी कोई एक्टिविस्ट होते हैं या एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप होता है जो कि एक बहुत ही बड़े ग्रुप से वॉर करता है तो उसको गेरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं. सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2008, इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ करना, कोई भी चीज़ को शुरुआत करना. तो सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2008 इट हैज सक्सेसफुली वाइप्ड आउट अ नंबर ऑफ नक्सलाइट ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया. सेट अप विद अ ग्रांट ऑफ 13,000 billion, it is one of the best equipped paramilitary forces in India. इसका मतलब है कि इसको 2008 में शुरू किया गया था और इसने जो भी बहुत सक्सेसफुली जितने भी आज तक नक्सलाइट ऑपरेशंस किए हैं वो सारे सक्सेसफुल थे. और इस जो इलाइट फोर्स है इसको 13,000 million ग्रांट किए गए हैं और ये जो सबसे बेस्ट इक्विप्ड पैरामिलिट्री फोर्स हैं उसमें से एक होती है कोबरा फोर्सेस. अब जो अगली है वो है फोर्स वन. फोर्स वन केम इनटू बीइंग इन द ईयर 2010 आफ्टर द डेडली 26/11 टेरर स्ट्राइक्स इन मुंबई. द प्राइम रोल ऑफ दिस स्पेशल इलाइट फोर्स इज टू प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ मुंबई फ्रॉम टेररिस्ट अटैक्स. इसका मतलब है कि जो फोर्स वन है वो 2010 में बनाई गई 26/11 के टेरर स्ट्राइक के बाद जो कि मुंबई में हुआ था. और इसका जो मेन एम है, जो इसको बनाने के पीछे पर्पस ये है कि ये जो फोर्स है ये मुंबई में सारे टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए बनाई गई है. दिस फोर्स बोस्ट्स ऑफ द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम इन द वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्स टू अ टेरर स्ट्राइक इन लेस देन 15 minutes. बोस्ट्स मतलब दावा करना. तो ये फोर्स ये दावा करती है कि ये कोई भी टेरर स्ट्राइक जब भी होती है तो ये 15 मिनट से भी कम में वहाँ पे रिस्पॉन्स करती है, वहाँ पे पहुँचती है. अब जो है अगली है जो वो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. रेज्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ 1962 साइनो इंडियन वॉर एज अ स्पेशल फोर्स for covert operations behind Chinese lines in the event of another war with China. Raised in the aftermath of 1962 मतलब आफ्टरमैथ मतलब परिणाम. तो जो हमारा साइनो इंडियन वॉर मतलब जो इंडो चाइना वॉर था, जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर था 1962 में, तो इसको उसके परिणाम के बाद ये स्पेशल फोर्स को बनाया गया था. ये स्पेशल फोर्स को कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए बनाया गया था चाइनीज लाइंस के पीछे. और ये जो
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसको कभी भी इसके जो पर्पस के लिए बनाया गया था उसको कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, और ये जो फोर्स है इसने इलाइट फोर्स के जैसे सर्व किया है स्पेशल ऑपरेशंस में, और इंसर्जेंसी काउंटर फोर्स भी है ये, मतलब ये जो विद्रोहियों के खिलाफ, जो इनके दुश्मनों के खिलाफ जो भी गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए भी ये सर्व करती है। This covert paramilitary special force operates under India's external intelligence agency RAW and reports directly to the Prime Minister via the Directorate General of Security in the Cabinet Secretariat। इसका मतलब है कि ये जो कोवर्ट पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स है ये इंडिया की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ उसको उसके अंडर काम करती है, और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी के मदद से कैबिनेट सेक्रेटरीट में। इट्स सो क्लासिफाइड अ सेटअप दैट इवन द इंडियन आर्मी मे नॉट नो व्हाट इट्स अप टू। इसका मतलब है कि इन लोगों का जो काम है ये इतना क्लासिफाइड होता है, इतना इसको सीक्रेट रखा जाता है कि इसको जो इनके साथी हैं उनको भी नहीं पता होता कि इनका काम है क्या, इनको करना क्या है। अब जो अगले हैं वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड is India's premier counter-terrorist force. The NSG provides security to VIPs, conducts anti-sabotage checks, and is responsible for neutralizing terrorist threats to vital installation. इसका मतलब है कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इंडिया में ये एक काउंटर टेररिस्ट फोर्स है, मतलब ये जो आतंकवादी हमले होते हैं उनको जो रोकने के लिए है तो इनको बनाया गया, इस फोर्स को बनाया गया है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं ये वीआईपीस को सिक्योरिटी देते हैं, और ये एंटी सैबोटाज चेक्स भी जो है उसको भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो भी तोड़फोड़ होती है कहीं पे तो ये देखते हैं कि ज़्यादा कहीं पे तोड़फोड़ ना हो, और एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट थ्रेट्स टू वाइटल इंस्टॉलेशंस। इसका मतलब है कि ये जहाँ कहीं भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो उसको रोकने के लिए भी ये काम करते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस इज सो डिमांडिंग दैट इट हैज़ अ ड्रॉप आउट रेट ऑफ अबाउट 70 to 80%। इसका मतलब है कि इसकी सिलेक्शन जो प्रोसेस रहती है उसमें सिर्फ 10 to 20% जो सोल्जर्स होते हैं वही अपनी जगह बना पाते हैं। The 7500 personnel strong NSG is evenly divided between the Special Action Group and the Special Rangers Group। तो अभी जो 7500 पर्सनल्स हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स में तो उनको इवनली मतलब उनको एक से डिवाइड किया गया है स्पेशल एक्शन फोर्स में और स्पेशल रेंजर्स फोर्स में। अब जो अगला है, अगली जो फोर्स है वो है गरुड़ कमांडो फोर्स। फॉर्म्ड इन 2004, the Garud Commando Forces is the special forces unit of the Indian Air Force. The training for being a Garud is the longest among all Indian special forces. इसका मतलब ये है कि जो गरुड़ कमांडो फोर्स है इसको 2004 में बनाया गया था, और जो गरुड़ कमांडो फोर्स है ये एक स्पेशल फोर्स है और ये यूनिट है इंडियन एयर फोर्स की। और जो ट्रेनिंग होती है गरुड़ कमांडो के लिए ये सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है इंडियन स्पेशल फोर्सेस में। जो सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है वो गरुड़ कमांडो की होती है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बिफोर अ ट्रेनिंग कैन क्वालिफाई एज अ फुली ऑपरेशनल गरुड़ इज अराउंड 3 years। तो मतलब इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की होती है, जो कि सबसे लंबी है स्पेशल फोर्सेज में। द यंगेस्ट स्पेशल फोर्स ऑफ द सर्विसेज, और ये जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट जो कमांडो होते हैं वो गरुड़ कमांडो होते हैं। इज़ एंट्रस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल एयरफोर्स बेसिस, और इनको जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एयरफोर्स बेस रहते हैं जहाँ पे अटैक्स होने की ज़्यादा संभावना होती है वहाँ पे इनको ड्यूटी दी जाती है। ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन एंड कैरिंग आउट रेस्क्यू ऑपरेशन, और जो भी कहीं बचाव कार्य होते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग कैलेमिटीज एंड अदर मिशंस इन सपोर्ट ऑफ एयर ऑपरेशंस, और ये दूसरे मिशंस में भी सर्व करते हैं जो कि
और वहाँ पे इनको एयर सपोर्ट भी मिलता है। इसका मतलब है कि अदर मिशंस इन सपोर्ट ऑफ एयर ऑपरेशंस, और ये दूसरे ऑपरेशंस भी करते हैं, एयर ऑपरेशन भी करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and do not forget to subscribe to our channel, and if you liked our video then please like it, share it and subscribe to our channel as much as possible. And if you think that we can put more effort to make our further videos more better, then please do tell us in the comment section. And again, thanks for watching this video.